गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मुदाकराते मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावसन्तकं विलासलोकरञ्जनम् अनायिकनायकं विनाशिते विदत्यकं नताशुभाषनाशकं नमामि तं विनायकं न तेतिरादिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् नमस्सुरारि निर्जरं नतादिकापटदुर सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमसै परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्षमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरञ्जनोक्तिभाजनं पुरार्विपूर्वनन्दनं सुरार्विगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारिणं भजे पुरारिवारिणम् नितान्तकान्तिदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजा मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकं तनं मृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेशे पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वयं प्रगायति प्रभातगे हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितां स्वपौत्रितां समाहितायुरप्यमोतिजप्यशोचिशोचिरात् शरणागत दीनार्था परित्राणपरायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यसराहिनो देवी माँ दुर्गा देवी नमस्तुते। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। करबद्धे प्रार्थनां ध्यानम समर्पयामि नमः। लीजिए पकड़िए, हाथ लगा बेटा। इदम नममम ओम कर्माधि देवता अर्पणम अस्तु। छोड़ दीजिए इसमें, जिस सब आरती में गाती है ना कराई, अब आपको समर्पित है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नाराभ्याम नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण देवेभ्यो नमो नमः। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पावन चरित्र को श्रवण करने से हम सब सांसारिक मनुष्यों के जीवन में प्रभु कृपा का प्रवाह होता है, जिससे हमारे समस्त सांसारिक कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो जाते हैं।
ओम श्री गणेशाय नमः। सूत उवाच प्रथमो अध्यायः। एकदानमिसारण्ये और ऋषियम शौनकादया सर्वे पौराणिक खलु। एक समय की बात, नेमसारण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषिगण आपस में ये विचार विमर्श कर रहे थे कि इस कलकाल में मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी, उनका उद्धार किस प्रकार होगा। ऐसे में ही सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज वहां पहुंचते हैं। सभी ऋषियों ने बड़े आदर भाव से श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और उन्हें व्यास पीठ पर बैठाया, उच्च आसन पर बैठाया। गुरुदेव को नमन किया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। व्यास जी से इसी प्रकार का प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार इसी प्रकार से नारद मुनि ने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने जिस प्रकार उसको बताया था, हे ऋषियों, मैं आप सब के संदेह के निवारण के लिए, समस्त सांसारिक जनों के उद्धार के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि एक समय की बात, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए भगवान की जिह्वा पर हर समय नारायण भगवान का ही नाम लेता है कि श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण वृंदा नारायण 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 बंदा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, वो ही जग से तारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार नारद जी भगवान का संकीर्तन करते हुए समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान के विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। तो भगवान वहां पर सुंदर शेष सैया पर विराजमान है। नारद जी अनेक प्रकार की प्रार्थना करने लगे कि नमो श्रेयंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा सशिरोर्वाहिवे और सहस्र नामना पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान को नमन किया। भगवान ने कहा कि हे नारद, आपके आगमन का कारण क्या है, हम उसको जानना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मृतलोक के निवासी, इस पृथ्वी पर जो कोई भी आया है, जड़ है, चेतन है, अंडज है, कोई भी है, किसी प्रकार का है, जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसको एक ना एक दिन
यहाँ से इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है, अर्थात किसी न किसी स्वरूप में उसको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए इस पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो भगवान ने, नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत लोक के निवासी अनेक योनियों में जन्मे हुए अपने अपने कर्मों के प्रारब्ध को प्राप्त कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर हम मिथ्या में ही एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि उसने हमको सुख दिया या उस व्यक्ति ने हमको दुख दिया। कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है कि कौने काहू को सुख दुख कर दाता और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमारा केवल एक ही साधन है, क्या है? वो हमारा कर्म है। उसी के प्रारूप, उसी के फल स्वरूप हम जहां जहां पर भी जाते हैं, जिस जिस स्वरूप में भी जाते हैं, हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है, लाभ और हानि की अनुभूति होती है। तो नारद जी कहे, प्रभु, मृतलोक के निवासी अनेक योनियों में जन्मे हुए अपने अपने किए हुए कर्मों के प्रारब्ध को जो है प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा देखकर नारद जी ने मुखारविंद से जब ऐसे वचनों को कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर समस्त लोगों के उद्धार के लिए तुमसे बहुत ही उत्तम व्रत बताता हूं। वह व्रत क्या है? भगवान सत्यनारायण का व्रत। सत्यनारायण का मतलब सत्य इति नारायण, जो जल में निवास करने वाले देवता हैं वही सत्यनारायण हैं। उनका व्रत करे, भक्ति भाव से उनको नमन करे, तो उसको करने से मनुष्य को जो है विशेष फल की, शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे वचनों को सुनकर समस्त ऋषियों ने कहा श्री सूत जी महाराज से, कहे प्रभु, ये बात तो ठीक रही कि आपने हमें भगवान के पूजन को बताया, लेकिन हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधि है, क्या विधान है, किस प्रकार करना चाहिए? ऐसे वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, यह व्रत जो है समस्त दुखों को दूर करने वाला है, धन धान्य को देने वाला है और सर्वत्र ही विजय का देने वाला है। और भगवान सूत जी महाराज ने स्पष्ट ऋषियों को बता दिया कि भगवान के पूजन का जो है कोई भी निश्चित नहीं है, क्योंकि कल काल में हम सब जीवों को अपने एक पल की भी, एक क्षण की भी जानकारी नहीं है। सतयुग द्वापर त्रेता में तो हम सब लोगों को अपने कर्मों के प्रारब्ध के द्वारा ही अपनी आयु की गणना हुआ करती थी। प्रभु का ध्यान लगाते लगाते एक लंबे समय बीत जाता था, तो प्रभु की कृपा से हमें अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आसन पर बैठे बैठे ही सभी में भ्रमण कर आते थे, मानसिक रूप से अंतरात्मा के साथ में, और पुनः अपने आसन पर आकर के विराजमान हो जाया करते थे। लेकिन कल काल में एक पल की भी क्षण नहीं है, जो हम श्वास लेते हैं उसकी भी हमें जानकारी नहीं है कि वो श्वास हमारा बाहर आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस कल काल के जीवों के लिए बहुत उत्तम साधन बता दिया कि श्वास श्वास पे नाम रट और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। हम सब सांसारिक जीवों को ये तो ज्ञात हुआ कि हमने श्वास को अंदर की ओर लिया है, लेकिन वो श्वास बाहर आएगा भी या नहीं आएगा, इस कल काल में किसी भी व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसीलिए सूत जी महाराज ने ऋषियों को बता दिया कि अस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्ये और श्रद्धा भक्ति पूर्विकाम, कि जिस दिन भी मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, पूजा पाठ करने के लिए
उचित समय मिल जाए, उचित सामग्री की, यथासंभव सामग्री की प्राप्ति हो जाए, उसी दिन भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। जैसा कि एकादशी के व्रत में भी बताया है कि यदि हम कहीं ऐसे निर्जन स्थान में फंस गए हैं कि वहां पर ना तो कोई फलाहार है, ना कोई अन्य इत्यादि है जिससे हम अपने व्रत को खोल सकें, या हम किसी को दान पुण्य भी कर सकें। इसी प्रकार श्राद्ध के विषय में भी बताया है कि यदि हमारे पितृपक्ष में हम किसी ऐसे स्थान पर है जहां खान पान की कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो उस निर्जन वन में से ही एक मुट्ठी घास को खा करके, उसको धो करके यदि हम गाय को खिला देते हैं तो उसी के द्वारा हमें श्राद्ध और दान पुण्य करने का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने जो है सूत जी महाराज ने ऋषियों को बता दिया कि अस्मिन कस्मिन दिने मृत्ये और श्रद्धा भक्ति पूर्व काम, कि जो कुछ भी करे अहम को त्याग कर करे, श्रद्धा भक्ति के साथ में करे। कि व्यंजन तो बहुत सारे हैं लेकिन वहां पर अहम आ गया, श्रद्धा भक्ति, और जहां पर अहम आ जाता है वहां से श्रद्धा और भक्ति लुप्त हो जाती है, और जहां पर श्रद्धा और भक्ति आ जाती है वहां से जो है अहंकार जो है हमारा अहम वहां से जो है लुप्त हो जाता है, चला जाता है। कि जब सब सामान प्राप्त हो जाए भगवान का पूजन करे। पूजा की सामग्री को सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया कि भगवान के पूजन में केले का फल, शक्कर, घी, दूध, मेवा, मिष्ठान से भगवान का पूजन करें। दूध, दही, घृत इत्यादि जिसको हम पंचामृत कहते हैं, उसमें 5 वस्तुओं को मिलाने से और भगवान का भोग लगाने से वह पंचामृत बन जाता है। वह पंचामृत में 5 वस्तुएं कौन कौन सी मिला लेनी चाहिए? कि दूध, दही, घी, शहद और बूरा। इन 5 चीजों को मिलाने से पंचामृत बन जाता है। और जो भगवान के मंदिर में जाते हैं हम और जल को लेते हैं वो चरणामृत कहलाता है। भगवान को स्नान कराने का वो भगवान के चरणों का जल होता है, इसलिए उसका नाम चरणामृत है। उसको लेते समय मंत्र का उच्चारण किया जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम और विष्णोपादोदकम पीत्वा और पुनर्जन्म नवेत्येत। कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि विनाशनम, हमारी जो संसार की व्याधि हैं उनको मिटाने वाला अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम और विष्णु पादोदकम पीत्वा। जो मनुष्य भगवान के चरणों का जल पीता है, श्रद्धा भक्ति के साथ में उस जल को ग्रहण करता है, तो पुनर्जन्म नवेत्येत। इस संसार के आवागमन के चक्र से वह सहज में ही छूट जाता है। तो उन्होंने कहा है दूध, दही, घृत इत्यादि 5 पदार्थों को मिलाकर के पंचामृत बनावे। गेहूं के आटे का प्रसाद पंजीरी बनावे। किसी कारण से गेहूं का आटा नहीं मिल पाता है तो साढ़े चावलों का जो साढ़ी चावल होता है उसी को भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा को सुने, भगवान का भोग लगावे, प्रसाद का वितरण करे, तत्पश्चात जो है स्वयं प्रसाद को जो है ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के पूजन को करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा जो है पूर्ण होती है और विशेषकर कल काल में भूमि के ऊपर यही मोक्ष का सबसे सूक्ष्म और सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा लक्ष्मी नारायण भगवान की आनंद कंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की ओम श्री गणेशाय नमः। द्वितीयो अध्याय। सूत उवाच। सूत जी कहने लगे दूसरे अध्याय के अंतर्गत कि सतानंद नाम के ब्राह्मण वास किया करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया कि भगवान को अपने भक्त प्रिय तो सभी हैं, लेकिन भगवान को अपने जो ब्राह्मण भक्त हैं वो अधिक प्रिय होते हैं। तो भगवान ने जो है सुंदर काशीपुर सतानंद नाम का ब्राह्मण वास किया करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बना लिया। जैसे कि आप सब सुनते हैं देखते हैं कि जो है नरसिंह जी के यहाँ पर जब भात की चिट्ठी आई थी तो नरसिंह जी तो सोचते ही रह गए थे कि क्या खिलाना है क्या पिलाना है। इतने में तो भगवान नायिका नरसिंह जी का सुंदर स्वरूप धारण करके, जैसी नरसिंह जी की शरीर की व्याख्या थी, शरीर था, उसी प्रकार से जो है बनकर आ जाते हैं और उस नायक की जो है मेहमानदारी करके चले जाते हैं। उसी प्रकार आज भगवान ने भी एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बनाया और सतानंद नाम के ब्राह्मण के पास पहुंच जाते। कहते हे ब्राह्मण देव, आप जो है नित्य ही दुखे हुए पृथ्वी पर क्यों घुमा करते हैं, इसका क्या कारण हम जानना चाहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु, मैं तो बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा को मांगता हूँ और जो कुछ भिक्षा में मिल जाता है उसी से अपने परिवार की जो है उधर पूर्ति कर लेता हूँ, और यदि नहीं मिलता है तो रोजाना ही मेरा तो एकादशी महारानी का व्रत हो जाता है। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान थे। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज तुम अपने मन में यह संकल्प करके जाओ कि आज हमें भिक्षा को मांगने से जो कुछ भी धन की प्राप्ति होगी हम उसी से भगवान का उत्तम पूजन व व्रत करेंगे। ब्राह्मण ने सोचा इसमें तो कोई हानि नहीं है, इन्होंने जो कुछ भी मिल जाए। यदि ये कहते कि इतना मिल जाए तो कुछ विचार नहीं ये बात होती, लेकिन इन्होंने कहा जो कुछ भी मिल जाए। तो उन्होंने इतना समझा कि ब्राह्मण देव वहां से चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था उसने मन में संकल्प किया। प्रातः काल होते ही पुनः उस संकल्प को मन में विचार किया और भिक्षावर्ती करने चले जाते हैं। उस दिन भगवान की माया से उस गरीब ब्राह्मण को जो है भिक्षा में बड़े अच्छे धन की प्राप्ति हो जाती हुई। क्यों हो जाती हुई? क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर हम सब सांसारिक लोग स्वतः ही कृपा करने के लिए अनुग्रहित हो जाते हैं। मानस में बड़े सुंदर शब्दों में बाबा ने लिख दिया कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु कृपा हो जाती है सभी लोग कृपा करने के लिए अनुग्रहित हो जाती है। जो कभी भिक्षा के मांगने पर भी उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देता था, आज वही व्यक्ति उसको बुला बुला करके भिक्षा को दे रहा है। तो उस गरीब ब्राह्मण को आज भिक्षा में बड़े अच्छे धन की प्राप्ति हो जाती हुई, जिससे वह गरीब ब्राह्मण जो है भगवान के पूजन की सभी सामग्री को लेकर अपने निवास स्थान पर आते हैं, बंधु बांधव मित्रों को बुलाते हैं
और बड़े ही भक्ति भाव के साथ में भगवान के पूजन को विधिवत जो है संपन्न करते हुए, और तभी से इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो भगवान सत्यनारायण स्वामी के पूजन का शुभारंभ हुआ है, श्री गणेश हुआ है, सबसे पहले उस सतानंद नाम के ब्राह्मण के द्वारा ही हुआ है। ऐसे वचनों को सुनकर अब समस्त ऋषिगण सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न कर देते हैं कि हे प्रभु, ये बात तो ठीक रही कि सबसे पहले उस ब्राह्मण ने भगवान के पूजन को किया, लेकिन हे प्रभु, उस ब्राह्मण से सुनकर इस पूजन को और किस किस ने किया, हम ये सब भी सुनना चाहते। ऐसे वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे कि एक दिन वही ब्राह्मण जो है भगवान का पूजन कर रहा था। इतने में क्या देखते हैं कि एक लकड़हारा जंगल से थोड़ी ही लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा है। प्रभु जो है जो व्यक्ति के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो प्रभु स्वयं ही उस लीला को रच देते हैं। लकड़हारा रोजाना लकड़ी काटता था, बेचता था, लेकिन आज भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर भी जो है कृपा करनी थी, तो भगवान ने क्या किया कि इस लकड़हारे को जो है प्यास लगाती है। जल पीने के भाव से वह ब्राह्मण के निवास स्थान की ओर पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या देखता है कि भगवान का एक भव्य सुंदर उच्च सिंहासन बना हुआ है। कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर कुछ हो रहा है, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो कहीं पर कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान कार्य चल रहा है और वो वहां से निकल रहा है, यदि उसको बैठना होता है तो वहां पर बैठ जाता है। अनुष्ठान चलते समय किसी भी व्यक्ति से कोई सवाल जवाब नहीं करता है और ना ही करने चाहिए। आज लकड़हार ने भी वही किया। सब लोग बैठे हुए थे, लकड़हारा भी स्थान पाकर बैठ जाता है। भगवान का कार्य पूर्ण होता है, कथा पूर्ण होती है, भगवान की आरती प्रसाद होती है, सभी लोगों को प्रसाद मिलता है। उस लकड़हारे को भी भगवान के पूजन के प्रसाद को जो है दिया जाता है। सभी लोग प्रसाद को लेकर अपने अपने निज स्थान को चले जाते हैं, लेकिन वह लकड़हारा वहीं पर बैठा रहता है यह पूछने के लिए कि यह क्या था और क्यों किया जा रहा है और कब करना चाहिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न उसने लकड़हारे ने उस ब्राह्मण से कहे, ब्राह्मण देव, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझे बताइए, मैं भी श्रवण करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। तो इस ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, मेरे यहाँ पर जो कुछ भी तुम धन धान सुख संपत्ति महल दुमैले सब देख रहे हो, सभी कुछ जो है इसी व्रत का प्रभाव है, इसी व्रत के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। और इस व्रत का नाम है सत्यनारायण भगवान का व्रत, लक्ष्मी नारायण का व्रत। इसलिए हे लकड़हारे, आज तुम भी अपने मन में संकल्प करके जाओ कि हमें इन लकड़ियों को बेचने से जो कुछ भी धन की प्राप्ति होगी, हम उसी से भगवान का जो है उत्तम पूजन व्रत करेंगे। वे लकड़हारा जो है बड़े प्रसन्न भाव से भगवान के पूजन की सब विधि को समझते हैं और सबसे पहले जल पीते हैं, क्योंकि जल पीने के माध्यम से ही आज भगवान ने उस लकड़हारे को यहाँ तक भेजा था। जल पीते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं और पुनः भगवान के पूजन का मन में संकल्प करते हुए वहां से अपनी लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। उस लकड़हारे को बड़े अच्छे धन की प्राप्ति हो जाती हुई, जिससे वह लकड़हारा जो है भगवान के पूजन की सभी सामग्री को लेकर अपने निवास स्थान पर आते हैं। बंधु बांधव इष्ट मित्रों को बुलाते हैं और बड़े ही भक्ति भाव के साथ में भगवान के पूजन को विधिवत जो है संपन्न करते हुए, और उस पूजन के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी एयम लोके सुखम भुक्त्या ज्यान्ते सत्यम पुरम ययो, संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में जो है प्रभु कृपा को जो है प्राप्त कर लेते हुए सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।
आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। तृतीयोध्याय सूत उवाच। सूत जी कहने लगे कि प्रजा पारमेलीन उल्कामुख नाम के राजा हुए। प्रजा के बड़े सत्यवक्ता जितेंद्रिय देव स्थानों में जाते थे और भगवान का दर्शन किया करते थे, लेकिन किसी कारणवश परिवार में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अपने गुरुजी के पास जाते हैं, संतान प्राप्ति का उपाय पूछते हैं और गुरुजी के द्वारा बताए हुए जो अपने राज की नदी है भद्रशिला, वहां पर पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं। काफी समय व्यतीत हो जाता हुआ एक साधु नाम के वैश्य व्यापार करते हुए वहां पर आ पहुंचते हैं। राजा को देखते हैं, प्रणाम करते हुए कहते, हे राजन, किम कार्य कुर्वते, यह तुम क्या कर रहे हो? तो राजा ने कहा, अरे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान भगवान विष्णु का पूजन व व्रत किया जा रहा है। भगवान सत्यनारायण स्वामी का जो है पूजन किया जा रहा है। राजा के मुखारबिंद से ऐसे वचनों को सुनकर उस वैश्य के हृदय में भी जो है प्रसन्नता का भाव जो है जागृत हो जाता है। तुरंत ही राजा से कहते हैं कि हे राजन, मुझसे भी इस व्रत का विधान बताइए, क्योंकि मैं भी आपके समान ही संतानहीन हूं और मुझे विश्वास होता है कि इस पूजन को करने से हमें भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा से व्रत के संविधान को जानते हैं, अपने राज में जाते हैं। वैश्य की स्त्री है लीलावती, संतान के देने वाले, उस व्रत का समाचार सुनाते और कहते हैं कि हम भी भगवान का पूजन करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ समय पीछे वैश्य के परिवार में एक सुंदर कन्या का जो है जन्म हो जाता हुआ वह कन्या दिन प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ने लगती है जैसे कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। जब अमावस्या के बाद में उजाला पाक आता है तो चंद्रमा का स्वरूप, उसकी छटाएं धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और पूर्णमासी के दिन पूर्ण रूप में हम सब सांसारिक जीव चंद्र भगवान का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार कन्या जो है बढ़ने लगती है। इसीलिए कन्या का नाम जो है कलावती जो है रख दिया जाता है। तत्पश्चात जो वैश्य की स्त्री है लीलावती, उसने कहा, हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे, अब हमें संतान की प्राप्ति हो गई है, हमें भगवान के कार्य को जो है पूर्ण कर देना चाहिए। तो शेठ जी कहने लगे कि इस पूजन को इस कन्या के विवाह के समय पर कर देंगे। तभी से इस संसार में लौकिक रीति परंपरा चली आ रही है कि जिस किसी भी परिवार में कन्या का विवाह होता है तो कन्या के विवाह के बाद में भगवान सत्यनारायण स्वामी की जो है कथा कराई जाती है। तो सेठ जी ने कह दिया कि इस पूजन को इस कन्या के विवाह के समय पर संपन्न कर देंगे और व्यापार करने चले जाते हैं। कुछ समय पीछे व्यापार करते करते अपनी नगरी में वापस आते हैं। कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखते हैं। कन्या का विवाह संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ में कर देते हैं, लेकिन उस समय पर भी सेठ जी भगवान के पूजन को करना जो है विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। भगवान जो है उस वैश्य से रुष्ट हो जाते हुए उनको श्राप दे देते हैं, क्योंकि भगवान जिस प्रकार देना जानते हैं उस प्रकार से एक क्षण में लेना भी जानते हैं। जब भगवान हमें देते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं और जब भगवान लेते हैं तो हम बड़े दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संसार में जो है इसी का नाम तो संसार की माया है और सभी लोग जानते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो, क्योंकि हम क्या तो लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। इस संपत्ति का, इन सब भोगों का हमसे पहले भी कोई व्यक्ति भोग कर रहा था और हमारे बाद में भी कोई ना कोई इन सब का भोग करेगा। जब हम लेकर ही नहीं आए थे तो हमें उसका जो है प्रायश्चित क्या करना। लेकिन इस संसार में इसी का नाम माया है
और सभी जानते हैं कि आया है सो जाएगा, और राजा रंग को फकीर, कि जो आया है कोई भी है, राजा है या रंक है, कोई भी है, सभी को एक ही मार्ग से आना है। और जब इस लीला को पूर्ण भगवान कर देते हैं तो एक ही मार्ग से जाना होता है। तो तुरंत ही कह दिया उन्होंने कि जो है भगवान के कार्य को जो है कन्या के विवाह के समय पर जो है संपन्न कर देंगे, ऐसा अपनी पत्नी को समझाते हैं और नगर में व्यापार करने चले जाते हैं। कन्या का विवाह संस्कार संपन्न कर देते हैं, विवाह करना भूल जाते हैं। तो सेठ जी ने अपने मन में सोचा कि हमने जो है कन्या का विवाह संस्कार संपन्न किया है, धन का खर्चा ज्यादा हुआ, दोनों मिलकर व्यापार करेंगे, धन की पूर्ति जल्दी हो जाएगी, ऐसा अपने मन में भाव ले आते हैं और दोनों ससुर जमाई व्यापार करने चले जाते हैं। राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंच जाते हैं। काफी समय व्यतीत हो जाता है तो भगवान के श्राप के वशीभूत होकर आज क्या हुआ है कि राजा चंद्रकेतु के यहाँ पर जो है चोरों ने चोरी की है, माल को राज दरबार से चुरा कर ले जाते हैं और वहां पर रख देते हैं जहां पर वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। प्रातः काल होता है, राजा ने देखा चोरों ने चोरी की है, चोरों को जो है उचित जो है दंड मिलना चाहिए। दूतगण चोरों का पता लगाने के लिए चले जाते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे दोनों ससुर जमाई जो है ठहरे हुए हैं। सरकारी धन है, राजकोष का जो है धन है वहीं पर रखा हुआ देखते हैं। दोनों को वैश्यपुत्रों को बांधकर राज दरबार में ले आते हैं, कठिन कारावास में डाल देते हैं। इतना ही नहीं, उन सेठ जी के परिवार में भी जो है चोरों ने चोरी की है। हमारे शास्त्र पुराणों में, वेदों में जितनी भी कथाएं हैं, हमें कुछ ना कुछ सीख प्रदान करने के लिए है, और सब कथाएं हम सब जीवों के लिए ही भगवान ने जो आदि अनादि काल में पहले ही जो है निश्चित कर दी थी। उन्होंने बता दिया कि जो है यदि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी पाप से कमाया हुआ धन अपने परिवार में लाता है और उस धन को सभी लोग खाते हैं, पैसा आता है, उसी से हमारे गृहस्थ का सामान आता है और सामान को हम सब लोग उधर पूर्ति के लिए ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसने कमाया है वही दोष का भागीदार है। जो जो उस अन्न को खाता है, पाप से कमाए हुए अन्न को, वो उसका जो है भागीदार हो जाता है। इसीलिए हर समय प्रभु को जो है ध्यान करते रहना चाहिए, भगवान को नमन करना चाहिए और श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद ले गाते भगवान आते न, लोग कहते हैं भगवान आते न, श्रद्धा भक्ति से उनको बुलाते नहीं, श्रद्धा भक्ति से उनको। हे भक्त प्रहलाद की रट लगाते चलो, भक्त प्रहलाद लगाते चल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो है भगवान के पूजन को जो है करते रहना चाहिए। तो तुरंत ही जो है आज राजा के जो है सेठ जी जो उनके घर पर भी चोरों ने चोरी की है। घर में जो कुछ धन था वह भी चोरों ने चुरा लिया। खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है। कहाँ तो सेठ साहूकार थे, लेकिन पलक झपकते ही जो है रंक बन गए, फकीर बन गए। भिक्षावृत्ति करती है कन्या और भिक्षा के मांगने से जो कुछ भी धन की प्राप्ति हो जाती है, उसी से अपना और अपनी माता का जो है जीवन यापन हो रहा है। एक दिन की बात, कन्या को सुबह से शाम तक कहीं पर भी जो है भिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संध्या समय कन्या निराश होकर निवास स्थान को वापस आ रही है।
तो रास्ते में क्या देखती है कि एक जगह भगवान का सुंदर पूजन का क्रम चल रहा है। कन्या के मन में भाव आया कि जहां पर भी भगवान का किसी भी प्रकार का पूजन होता है तो पूजन की पूर्णता पर प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ जो है अवश्य वितरित किया जाता है, अवश्य ही बांटा जाता है। तो कन्या भी पूजन में बैठ जाती है और प्रसाद को लेकर रात्रि में देरी से अपने घर को आती है। तो कन्या की माता ने कहा, हे माता, कन्या की जो माता उसने कहा, हे पुत्री, आज तुम इतनी देरी से क्यों आई हो? कुतसा मनसा वर्तते, इस देरी का क्या कारण है, हम सुनना चाहते हैं। तो उस कन्या ने कहा कि हे माता, आज मैंने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान का ये व्रत सुना है। और इस व्रत का क्या नाम है? भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत। कन्या के मुखारबिंद से ऐसे वचनों को सुनकर उसकी माता को तुरंत ही याद आ जाता है, क्योंकि भगवान लीला को रच देते हैं, कोई ना कोई बानक बना देते हैं, बहाना बना देते हैं। तो कन्या को जो है भिक्षा में कुछ नहीं मिला, बहाना बना दिया कि पूजन में बैठना है, प्रसाद को लेकर आना है और कन्या के द्वारा ही अपनी माता को जो है याद दिवाना है। जब कन्या के मुखाबंद से सुना, उसकी माता को तुरंत ही याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? वह कहते, हे पुत्री, हमने तुम्हारे जन्म से पहले संकल्प किया था कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे, लेकिन हम उस पूजन को नहीं कर पाए हैं। हमको मालूम होता है कि ये सब संकट जो है हमें इसीलिए परेशान कर रहे हैं। तुरंत वैश्य की स्त्री जो है अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार, बात वही है कि पूजन जो है श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ में किया जाता है, दिखावे के लिए कभी जो है भगवान की भक्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि हम दिखावे के लिए तो बहुत सारा धन खर्च कर दें और खर्च करने के बाद में एकांत में बैठ जाएं और अश्रु द्वारा बहाने लगे। क्यों बहाने लगे? कि धन तो खर्च हो गया और आने का कोई साधन नहीं है, तो अभी धन वापस कैसे जाएगा, इकट्ठा कैसे होगा। इसीलिए जो ने कहा कि हम अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान के पूजन के कार्य में लग जाते हैं और बड़े भक्ति भाव से के साथ में भगवान के पूजन को संपन्न करती हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगती है। वह, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद जिस क्षेत्र में भी हो कुशलता पूर्वक अपनी नगरी को चले आए और हम सबका जो है अपराध क्षमा हो। भगवान दीनदयाल भक्त वत्सल सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं, मन चाह फल देते हैं। और किस प्रकार देते हैं मन चाह फल? राजा चंद्रकेतु के यहाँ पर, जहाँ पर दोनों वैश्य और उनका दामाद बंद है, राजा को स्वप्न में जाकर के दर्शन दे दिया, हे राजन, जिन वैश्यों को आपने बंधन में घेर रखा है, प्रातः काल होते ही उन दोनों वैश्य पुत्रों को जो है बंधन से मुक्त कर देना, आजाद कर देना, नहीं तो तुम्हारा राजपुत्र आदि सभी को जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जब राजा ऐसा स्वप्न देखते हैं तो प्रातः काल होते ही दोनों वैश्य पुत्रों को जो है बंधन से जो है मुक्त कर देते हैं, नए नए वस्त्र आभूषण प्रदान करते हैं और जितना भी धन लिया था उसका दूना करके उन दोनों वैश्य पुत्रों को दे देते हो। कहते हैं कि अब आप अपने नगर को जाइए। दोनों वैश्य पुत्र जो है राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करते हैं और वहां से जो है प्रस्थान कर देते हैं। सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। चतुर्थो अध्याय की यात्रा दो कतवान साधु मंगल काम और ब्राह्मणों धन दत्वा तदायो नगरम्यो। सूत जी ने कहा कि जब सेठ जी बंधन से मुक्त हो गए तो सेठ जी ने भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया और आगे की यात्रा जो है आरंभ कर देते हैं।
जब यात्रा आरंभ कर देते हैं तो भगवान ने सोचा कि वैश्य की परीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए कि जो है किया हुआ संकल्प पूर्ण करने के बाद में भी उन्होंने जो है कार्य को नहीं किया था, इसीलिए उन्हें अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा था। तो आज पुनः भगवान जो है क्या करते हैं, दंडी स्वामी महात्मा का रूप बना लेते हैं, सेठ जी के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं सेठ जी व्यापार में लाभ अथवा हानि, कहां से आना हो रहा है, कहां को जाना हो रहा है। तो सेठ जी ने अपने मन में विचार किया कि महात्मा जी हैं, हो सकता है कोई पर्व आ रहा हो, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, धन लेने के भाव से आए हो। तो तुरंत ही एक ही प्रश्न कर दिया, हे स्वामी आप क्यों पूछते हैं, क्या आपको धन चाहिए? हमारी नाव में तो धन का लेश मात्र भी नाम नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तो सेठ जी ने कह दिया कि हमारी नाव में तो लता पत्रादिक व्यापारिक वस्तुएं भरी हुई हैं। तो भगवान ने तुरंत ही कह दिया कि तथास्तु, ऐसा ही हो जाए, जैसा तुमने कहा वैसा ही तुम्हें प्राप्त हो जाए। ऐसा कहते और वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा कर बैठ जाते हैं। अभी आपने पहले सुना था, बताया कि सभी कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये कथा हमें क्या सीख देती है कि यदि हमारे द्वारे पर कोई भिक्षुक, कोई भिखारी भीख लेने के लिए आता है और हमारा मन है, हमारा भाव है कि उसे भिक्षा में कुछ ना कुछ दे दे, तो हमें दे देना चाहिए। और यदि हमारे मन में पहले ही आ गया कि हमें इसे कुछ देना ही नहीं है, तो कभी अपने मुखारबिंद से इस बात को ना कहे कि बाबा आगे जाओ, हाथ खाली नहीं है या यहां पर कुछ भी नहीं है। कि ना जाने किस वेश में और नारायण मिल जाए। जैसा एकादशी महात्मा में भी आप सुनते हैं कि बड़े भक्त थी, भगवान की सेवा किया करती थी, लेकिन कभी अन्न इत्यादि दान में नहीं दिया करती थी। तो भगवान ने सोचा कि मेरी भक्त है, इसका उद्धार कैसे होगा। तो एक दिन भगवान स्वयं भिक्षुक महात्मा का रूप बना करके उस बुढ़िया अम्मा के द्वारे पर आए और अलग जगह दिया, अलग निरंजन। बढ़िया अम्मा ने सोचा कि बाबा फिर मांगने आ जाओ। तो बढ़िया अम्मा ने एक ईंट का मिट्टी का डेला उठाया और बाबा की झोली में डाल दिया। जब वे बढ़िया अम्मा की जीवन लीला पूर्ण हुई तो भगवान के धाम को तो प्राप्त हुई, लेकिन वहां उदर पूर्ति के लिए खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी। जो मिट्टी का डेला उन्होंने दान में दिया था, एक कोने में सुरक्षित रखा हुआ उसका दर्शन पाया। लेकिन हम सब सांसारिक लोग किसी कार्य को कर तो देते हैं और उसका दोषारोपण किसके ऊपर करते हैं? भगवान के ऊपर करते हैं। भगवान तूने अच्छा नहीं किया। और वास्तविकता देखी जाए तो वो तो कभी बुरा करता ही नहीं है, वो तो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। लेकिन हम सब सांसारिक लोग हैं, हम संसार से बंधे हुए हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं, तो हमें वो सब कुछ जो है बुरा लगता है। तो इसीलिए कभी अपने मुखाबिंद से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो भगवान को जो है अप्रिय लगे, अच्छी ना लगे। तो तुरंत ही जो है जब सेठ जी ने अपनी नित्य क्रिया की तो क्या देखा कि नाव कुछ हल्की हो रही है। नाव हल्की कैसी हो गई? नाव में तो अपार धन भरा हुआ था। क्या देखते हैं कि नाव जो है धन की जगह लता पत्र आदि में जो है परिवर्तित हो जाता है, कि धन लुप्त हो गया और लता पत्र इत्यादि की नाव में जो है दर्शन हो रहे हैं। जब सेठ जी ऐसा देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। कितने परिश्रम से कमाया, इतने कष्टों को झेला और धन न जाने कहां पर चला गया। जब कुछ देर पश्चात उनकी मूर्छा खुलती है तो उनके दामाद ने कहा, हे पिताजी आप शोक न करें। सेठ जी ने कहा, बड़ी अजीब बात कह रहे हो, यहां धन चला गया। कह रहे शोक ना करें कि माल पुनः मिल जाएगा
और है दंडी का श्राप, और उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक आप। हे पिताजी, आपने दंडी स्वामी महात्मा से झूठ बोला था, आपको उन्हीं की शरण में जाना होगा, और उनकी शरण में जाने से मुझे विश्वास होता है कि हमें जो है पुण्य धन की प्राप्ति हो जाएगी। दामाद के वचनों को सुनकर सेठ जी तुरंत ही जो है दंडी स्वामी को खोजते खोजते निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के पश्चात दंडी स्वामी महात्मा के दर्शन होते हैं। दूर से प्रणाम कर, हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, झूठ बोला था, आप मेरे स्वपराध को क्षमा कीजिए कि त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, अनेक प्रकार की क्षमा याचना करने लगते हैं। तो दंडी स्वामी महात्मा ने कहा, अरे वैश्य, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हो, अर्थात मेरी पूजा को भूल गए हो, जैसा कि हम सब सांसारिक लोग भी करते हैं। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो संकल्प तो उस जोश में बहुत सारे कर लेते हैं, कहे प्रभु हमें ऐसा सुख की प्राप्ति हो जाए तो हम का भंडारा कराएंगे, कथा कराएंगे, कीर्तन कराएंगे, ब्राह्मण भोज कराएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सार्वजनिक स्थान पर कुछ पैसा लगाएंगे। क्योंकि यदि किसी का पैसा डूबा हुआ होता है तो सबसे पहले कहता है, प्रभु मेरा पैसा मुझे मिल जाए तो मैं कुछ पैसा आपके नाम पर भी अवश्य ही खर्च कर दूंगा, लगा दूंगा। प्रभु कृपा कर देते, उस धन को दिवा देते हैं, और धन को मिलते ही वो तो अपनी अंटी में काबू हो जाता, भूल जाते हैं किसने दिवाया है, किसको देना है। तो तुरंत ही भगवान जो है दंड से कह रहे हैं सेठ जी से कि अरे वैश्य, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हो। बार बार कह लेते हो कि मैं आपका पूजन करूंगा, व्रत करूंगा, लेकिन करते कभी नहीं हो, केवल हर बार कह कर ही रह जाते हो। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार अनेक संकटों का जो है सामना करना पड़ता है। अपने कार्य में कुशल सेठ जी ने सोचा और कहे, हे प्रभु, कि जब आपकी माया से बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी मोहित हो जाते हैं, तब मुझसा अज्ञानी, मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया को जो कैसे पहचान सकता है। क्योंकि वैश्य लोगों में एक विशेष गुण पाया जाता है, जहां पर देखते हैं कि हाथ जोड़ने से कुछ प्राप्ति हो रहा है तो कभी भी हाथ जोड़ने से कभी हिचकिचाते नहीं है। तो तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, कोई उस पर विचार विमर्श ही नहीं किया, और कह दिया, हे प्रभु, जब आपकी माया से बड़े बड़े महात्मा मोहित हो जाते हैं, मुझसा अज्ञानी, मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया को जो है कैसे पहचान सकता, आप प्रसन्न हो जाए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, फिर भी वहां पर सेठ जी ने विषय लगा दिया कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा, व्रत करूंगा, और मुझी शरणागति रक्षा कीजिए। और क्या कीजिए, मेरी नाव में पहले के समान जो है धन भर दीजिए। वैश्य के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान दीन दयाल भक्त वत्सल सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं, मनचा फल देते हैं, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सेठ जी नाव के पास आते हैं, नाव धन से परिपूर्ण देखते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, आगे की यात्रा जो है आरंभ कर देते हैं। यात्रा करते करते सेठ जी जामाता सहित जो धन के रक्षक दूत हैं उनके सहित अपनी नगरी के समीप पहुंच जाते हैं, और दूत का शुभ संदेश लेकर नगरी में जाते हैं। तो वहां पर क्या देखते हैं कि वैश्य की स्त्री और वैश्य की कन्या दोनों ही बड़े भक्ति भाव के साथ में भगवान के कार्य को जो है कर रही हैं। दूत जो है हाथ जोड़कर नमस्कार करता, हे माता, सेठ जी बहुत सा धन लेकर जामाता सहित कुशलता पूर्वक जो है नगरी के समीप पधारे हैं। दूत के मुखारबिंद से ऐसे वचनों को सुनकर वैश्य की स्त्री की जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भगवान के कार्य को पूर्ण करती है, कन्या को समझाती है कि हे पुत्री, मैं तो पति दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी भगवान के कार्य को पूर्ण करके प्रसाद को ग्रहण करके शीघ्रता से आ जाना। माता के वचनों को सुनकर कन्या ने भी पति दर्शन की जल्दी से भगवान के कार्य को पूर्ण किया, लेकिन जल्दी के चक्कर में वह कन्या भगवान के पूजन के प्रसाद को ग्रहण नहीं करती है। उस प्रसाद को वहीं पर त्याग कर, वहीं पर छोड़कर वह कन्या अपने पति देव की दर्शन जो है करने चली जाती है, जिससे भगवान जो है उस कन्या से जो है रुष्ट हो जाते हुए और कन्या के पहुंचने से पहले ही
जिस नाव में उस कन्या का जो है पति विराजमान है, पति बैठा हुआ है, उस नाव को भगवान क्या करते हैं कि अपनी माया से जो है आच्छादित कर देते हैं कि नाव किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कभी कभी हम सांसारिक जीवों के साथ में भी होता है कि कोई वस्तु हमारे सामने ही रखी हुई होती है और हम उसको ढूंढते हुए रहते हैं, लेकिन वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। और विशेषकर ये घटना तो ये मुरली वाले टेढ़े मुकुट वालों के साथ में अधिक होती है। कभी बंसी को छुपा देते हैं, कभी लंगोट को छुपा देते हैं, ढूंढते रहो हमने तो दुबका लिया है। और जब देखते हैं कभी परेशान हो लिया, और जब व्यक्ति कह देता है कि बंसी ना है तो ना सही, मैं तो अपने काम को करने जा रहे हूं, तो तुरंत ही बंसी के दर्शन करा दिलाओ, प्रभु दर्शन बंसी लगा जाओ, बंसी बजाते रहेंगे। तो आज वही सब कुछ हुआ कि नाव तो वहां पर है लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है। जो कन्या वहां पहुंचती है और जिस नाव में उस कन्या का पति विराजमान उसकी दर्शन नहीं करती है, तो कन्या जो है सती होने का भाव व्यक्त करती है। शिव जी कन्या को समझाते भगवान से क्षमा याचना, हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवारजन से जो कोई भी अपराध हो गया हो, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। त्राहि माम शरणागतम। अनेक प्रकार की क्षमा याचना करने लगते हैं तो आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है, क्या रे वैसे तेरी कन्या पति दर्शन की जल्दी से भगवान के पूजन के प्रसाद को जो है त्याग कर चली आई है। यदि कन्या घर जाएगी, प्रसाद को पाएगी, लौट कर आएगी तो निसंदेह अपने पति देव के दर्शन जो है प्राप्त करेगी। जब कन्या ऐसी आकाशवाणी को सुनती है तुरंत ही अपने निवास स्थान को जाती है, भगवान के कार्य को पूर्ण करती है, प्रसाद को ग्रहण करती है और लौट कर आती है। तो वह कन्या जो है अपने पति देव के दर्शन जो है प्राप्त करती हुई तब कन्या तुरंत ही अपने पिता से कह रही है, क्योंकि पहले जो है हमारी अपनी कुछ ना कुछ मर्यादाएं थी, हम सब मर्यादा से बंधे हुए थे। तो आज कन्या भी अपने पिता से कह रही है, अपने पति से नहीं कह रही है कि अब आप क्यों देरी करते हैं, आप जल्दी से घर को चलिए। तो शिव जी वहीं पर भगवान का पूजन करते हैं, पुण्य निवास स्थान को जाते हैं और वहां पहुंचकर भगवान का पूजन श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में जो है संपन्न करते हुए, और उसके बाद में अब शिव जी को जब भी कभी अवकाश मिल जाता हुआ, अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा अथवा अन्य किसी दिन, तभी भगवान का पूजन श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में जो है संपन्न करते हुए, और उस पूजन के प्रभाव से वह सेठ जी भी कि एहम लोके सुखम भुक्त्या जानते सत्यम पुराम यऊ, संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में जो है प्रभु कृपा को जो है प्राप्त कर लेते हुए सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। पंचमो अध्याय। एक और चरित्र है कि प्रजापाय में लीन जो है तुंगध्वज नाम के राजा हुए। उन्होंने भी अहंकार के वशीभूत होकर भगवान के पूजन के प्रसाद को त्यागा और अनेक प्रकार के संकटों का सामना किया। जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, विश्राम के भाव से वाटिका में जा पहुंचते हैं तो उस वाटिका में क्या देखते हैं कि एक वट वृक्ष के नीचे गोपगण बैठे हुए हैं। गोप ने क्या हुआ कर रखा है कि गौवें बंधी हुई हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं, गोपगण भगवान का जो है पूजन कर रहे हैं। लेकिन उस समय राजा के हृदय में कुविचार भावनाएं भर जाती हैं। शास्त्रों में बता दिया, बाबा तुलसीदास जी ने मानस में अंकित कर दिया कि जहां सुमति ते संपत्ति नाना, जहां कुमति ते विपत्ति निधाना, कि जहां पर सुमति होती है वहां पर उपलब्धियां होती है और जहां पर कुमति होती है वहां पर सभी उपलब्धियां जो है लुप्त हो जाती हैं। राजा के मन में भाव आ गया कि मैं तो राजा हूं और ये ग्वाले हैं, इनका मेरा क्या साथ है। भगवान को भी नतमस्तक राजा नहीं होते, दूर जाकर बैठ जाते हैं। गोपगणों ने देखा आज तो हमारे अहोभाग्य है
कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और राजा भी हमारे यहाँ पर विराजमान है। बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रसाद को लेकर राजा के पास जाते हैं, लेकिन राजा उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, बड़े ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उस प्रसाद को जंगल में ही त्याग देते हैं। सुंदर नगरी की ओर चले जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि आपस में राजा के यहाँ पर आज कलेशें हो रही हैं। राजा ने योग साधना आरंभ की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि आज हमने महान अपराध किया है। क्या अपराध किया है कि आज हमने भगवान के भक्तों का और भगवान के प्रसाद का जो है निरादर किया है, क्योंकि भगवान को अपने से ज्यादा अपने भक्त बड़े प्रिय हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान को अपने दास बड़े प्रिय हैं, जो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देते हैं, फिर भगवान कभी उसकी बात को जीवन में गिरने नहीं देते हैं। तो तुरंत ही जो है राजा फिर जंगल में जाते हैं, गोपणों को एकत्र करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और अपने गोपणों के माध्यम से भगवान के कार्य को पूर्ण करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं और लौट कर आते हैं। तो अपनी नगरी में सभी को जो है कुशल मंगल पाते हुए और अंत में संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में जो है भगवान की प्रभु चरणों को जो है प्राप्त कर लेते हुए अब समस्त ऋषिगण कहने लगे, हे प्रभु कथा को कौन सुना रहा है? सूत जी सुना रहे हैं। और कौन सुन रहा है? समस्त ऋषिगण सुन रहे हैं। तो पुनः समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, किया हे प्रभु ये बात तो ठीक रही कि उसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, काय के लिए किया, लेकिन जिन्होंने भगवान के पूजन को पहले जन्म में किया, हे प्रभु उनके दूसरे जन्मों के वृत्तांत को, कथा को हम जो है श्रवण करना चाहते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, जो है सतानंद नाम का जो गरीब ब्राह्मण था वह दूसरे जन्म में कौन हो जाता हुआ? सुदामा नाम का जो है ब्राह्मण हो जाता हुआ, जिसने भगवान के चरणों की सेवा की, प्रभु की सेवा की और उसने भी भगवान के चरणों को जो है प्राप्त किया है, प्रभु कृपा कटाक्ष प्रसाद को जो है प्राप्त किया है। काशवा लकड़ी का बेचने वाला जो लकड़हारा था वह दूसरे जन्म में कौन हो जाता हुआ? निषाद राज जो है केवट हो जाता हुआ। वही निषाद राज केवट से जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष की अवधि के लिए वनवास को गए, तो आज भगवान उस केवट से ही प्रार्थना कर रहे, क्या कहे केवट कि होता विलंब उतार रही पारू। हे केवट हमें बड़ी देर हो रही है, गंगा जी के उस पार जाना है। लेकिन केवट ने अपने मन में विचार किया कि देखिए आज मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा कोई पूर्व जन्म का संचित शुभ कर्म आज उदय हुआ है कि जग को तारने वाला, जगत को संसार से पार कराने वाला आज स्वयं मेरे द्वारे पर खड़ा है और मुझसे निवेदन कर रहा है कि भैया मुझे गंगा जी के पार जाना है। तो केवट ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मेरे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। तो केवट ने तुरंत ही भगवान से कह दिया, हे प्रभु कि मैं आपके चरणों को धोए बिना नाव में नहीं चढ़ाऊंगा कि गौतम की घरनी सो तरनी तरेगी में। हे प्रभु आप क्या किया जाएगा? आप तो गंगा जी के पार चले जाएंगे, लेकिन मैं तो आपके चरणों की धूली के प्रभाव को बड़े भांति समझता हूं कि जब इस धूल से एक पाषाण, एक पत्थर जो है स्त्री के स्वरूप को धारण कर सकता है, तो हे प्रभु मेरी तो रोजी रोटी का एकमात्र साधन मेरी तो नौका है, मेरी तो नाव है। यदि ये भी लुप्त हो गई तो मेरा तो प्रवाह ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान राम समझ जाते हैं कि केवट जो है क्या चाहता है, चरणों का चरणामृत लेना चाहता है, अपने पीढ़ियों को, अपने कुल को जो है पतित पावन करना चाहता है। तो भगवान राम ने केवट से कहे, केवट कि जोई करे सोई तब नाव न जाई, जैसा तुम चाहो वैसा करो, तुम्हारी नाव कहीं पर भी नहीं जाएगी। लेकिन फिर वही बात आ गई कि सब कुछ समझ रहे हैं
लेकिन फिर भी अज्ञानी बन रहे हैं। मन में सोचा, केवट ने वहां पर भी थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा दी कि जिस काठ की मेरी नौका बनी हुई है, मेरी नाव बनी हुई है, उसी काठ के द्वारा बना हुआ ये मेरा पात्र है कठौता। मैं भगवान राम के चरणों को पहले कठौते में पखारूंगा। कोई स्वरूप बदलना होगा, उड़ना होगा, तो मेरा पात्र ही बदलेगा, मेरी नौका मेरे पास सुरक्षित नहीं जाएगी। तो केवल कठौते में गंगा जी में से गंगा जल लेकर आता है और बड़े भक्ति भाव के साथ में वह केवट जो है भगवान श्री राम, माता जानकी, भैया लखन सहित तीनों के चरणों को पखार रहा है। लेकिन फिर भगवान की कृपा केवट को प्राप्त हो जाती है। तो केवट ने सोचा कि चरणों को पखारने से ज्यादा भगवान का हाथ भी अपने मस्तक पर रखवा लो तो कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। तो केवट ने युक्ति लगाई, क्योंकि जब भगवान राम चरणों को पखवा रहे, चरणों को धुलवा रहे हैं, तो एक पैर धुआ लेते हैं और धुआ हुआ पैर पुनः रेती पर रख देते हैं। तो केवट ने सोचा कि अच्छा उपाय दिख गया। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस धूली को धो रहा हूं और आप धूली को बार बार अपने चरणों में लगा रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि केवट, मुझे सहारे के लिए पैर तो रखना पड़ेगा। तो केवट ने क्या दिया, हे प्रभु, ऐसी गलती मत करना, अपना हाथ सहारे के लिए मेरे मस्तक पर रख देना। तो भगवान राम अपना हाथ उस केवट के ऊपर रख देते हैं कि पद पखारो जल पान करी आप सहित परिवार और पितर पारी करे प्रभु जे पुनि तो मुदित गये पार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान। इस प्रकार केवट ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों का चरणामृत लिया और अपनी कई पीढ़ियों का, अपने कुल का जो है और अपने का परिवार का जो है उद्धार किया है। उल्का मुख नाम के जो राजा है वे दुर्जन में कौन हो जाते हुए महाराज जो है दशरथ जी हो जाते हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की उपासना की और उन्होंने भी जो है भगवान के परम पद को जो है प्राप्त किया है। साधु नाम के वे जो थे वे तुझ में कौन हो जाते हुए महाराज जो है मोर ध्वज हो जाते हुए, जिन्होंने अपने कागी पत्र को वारे से आधा चीर कर ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण के सिर के श्रवण किया, भक्ति के क्षेत्र में पूर्णता का अभाव दर्शाया और उन्होंने भी जो है भगवान के परम पद को जो है प्राप्त किया है। महाराज विवेक तुंग जो थे, जिन्होंने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान के पूजन के प्रसाद को त्यागा, वह तो श्रम में कौन हो जाते हुए स्वयं भुज मनु हो जाते हुए, जिन्होंने हमारी मनुस्मृति की अनेक धार्मिक पुस्तकें लिखी, भगवान की अनेक भक्तियों कर्म किए और उन्होंने भी जो है भगवान के परम पद को जो है प्राप्त किया है। आगे भी जो मनुष्य भगवान का पूजन श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में संपन्न करते रहेंगे, वे भी परमपिता परमात्मा की परम इच्छा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों की कृपा से, अपने पितरों की कृपा से संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में जो है प्रभु कृपा को जो है प्राप्त करते रहेंगे। सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रामेण स्वामी जय लक्ष्मी रामेण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जने पाक हरे हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण रतन जड़ित से घास
अद्भुतो च विराजे प्रभो अद्भुतो च विराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण प्रगटे भये कलिकार द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बोलो ब्राह्मण बनेकर बोलो ब्राह्मण बनेकर कांचन महल कियो हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण दूर बला भील कराला जिने पर कृपा करी स्वामी जिने पर कृपा करी चंद्र जोड़ा एक राजा चंद्र जोड़ा एक राजा इनकी विपते हरि हरि ओम जय मीरा मेरा वेश मनोरथ पायो श्वेता तज दीनी स्वामी श्वेता तज दीनी सो बल भोग्यो प्रभु जी अर सो बल पायो स्वामी जी अर फेरे स्तोत की हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण भावे भक्ति के कारण क्षणे क्षणे रूप धारो स्वामी क्षणे क्षणे रूप धारो श्रद्धाधारण कीनी श्रद्धाधारण कीनी तीन के काज सरो हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्त करी स्वामी वन में भक्त करी मन वांछित फल पायो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि हरि ओम जय रामेण चरत प्रसाद सवाया कदली फलमेवा स्वामी कदली फलमेवा धूपदीप तुलसी से अगर कपूर बाती से राजी सत्यदेवा हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरत जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहता शिवा नंद स्वामी भजते हरिया स्वामी मनवांचित फल पावे हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण जय लक्ष्मी रामेण स्वामी जय लक्ष्मी रामेण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जने पातक हरेण हरि ओम जय लक्ष्मी रामेण ओम जले शीतली कर्णाणि ततो अभ्यं गुरु नानाभ्यां नमो नमः ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवाय श्याम के जविवाद भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले भाल विदुर गले जगरलम यशोरसी व्यालरा सोयं भूत विभूषण सरोवर सर्वाधिपा सर्वदा
सर्वा सर्वगदा श्री सतिनिवा श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्र पुष्पांजलि जुहिया कहा। बेटा जाओ 2 मिनट को पुष्पांजलि कराई भगवान की। ओम यज्ञेन यजमजयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान् सन् तेनागं महिमानः सचन्तो यत्र पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि में आदत्तां गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधत सुमनसा सुमन सुगंध सुभात। और पुष्पांजलि अर्पण करे तो करो प्रभु स्वीकार, करो प्रभु स्वीकार, करो प्रभु स्वीकार। समस्त देवी देवता बनमा युगल चना कमले बनमा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नम। आई बेटा दोनों हाथ आई जल्दी हाँ जो। ओम ना कुछ किया न कर सके और ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग्य। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे। कि आवाहनम न जानामि और न जानामि तवार्चनाम और पूजाम च न जानामि। क्षम्यताम परमेश्वर, क्षम्यताम परमेश्वर, क्षम्यताम परमेश्वर। सत्यनारायण भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय, सांची दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गंगे मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बेटा अपने स्थान पे एक बार से घूम जाओ।